कुछ बात करते हैं लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस के हवाले से। ये मामला एक बार फिर खटाई का शिकार हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में तवील अरसे से इल्तवा का शिकार बल्दियाती इंतखाबात के लिए जारी करदा हल्का बंदी शेड्यूल वापस लेने से बल्दियाती इलेक्शन का मामला मुअम्मा बनकर रह गया है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने 8 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ फाइनल करने और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल जारी किया था, मगर अब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत को नए मंजूर करदा एक्ट की रोशनी में हल्का बंदी और हद बंदी कवायद को 4 हफ्तों में हतमी शक्ल देने की मोहलत दी है। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 बरस के दौरान 6 मरतबा बल्दियाती कानून में तब्दीली की गई है। 2 मरतबा हल्का बंदियाँ की गई हैं। एक बार तो इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हुआ लेकिन बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफी बयानात फिर आना शुरू हो चुके हैं। अब ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं हो जाएंगे फाइनली या फिर हम मज़ीद इसमें इल्तवा देखेंगे? एहतशाम साहब, क्या खबरें हैं? क्योंकि और इतना डिले आज तक हम देखते रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बताइएगा इसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है, हुकूमतों पर या इलेक्शन कमीशन भी बराबर का ही शरीक है इस सारे मामलात में? देखिए, हम ना ध्यानदारी की बात है, इलेक्शन कमीशन को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। एट टाइम इलेक्शन कमीशन जो है ना वो रूलिंग पार्टी जो होती है उसके साथ खड़ा होता है। ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है, लेकिन जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का ताल्लुक है, ये मेरा ख्याल है हमेशा इलेक्शन कमीशन सीरियस रहा है। और चौथी मरतबा डिले करने के बाद भी आपने देखा इलेक्शन कमिश्नर को एक कहना पड़ा कि जी बज़ाहिर यूँ दिखाई देता है कि ये पंजाब हुकूमत जो है इलेक्शन कराने के मूड में ही नहीं है। अभी कैश देखें, हमने अभी जो आप इंट्रो कर बता रही थी उसमें वो क्या कह रहे हैं, कोई हतमी बात नहीं है। अब ये 4 हफ्तों का जो टाइम दिया गया उसमें कहा गया कि जी ये इलेक्शन कमीशन पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल 8 दिसंबर नहीं, इलेक्शन का शेड्यूल जो है ना वो 8 दिसंबर तक जारी किया जाएगा। दिसंबर तक का कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि 8 दिसंबर को कर दिया जाएगा। फिर हल्का बंदियाँ होगी और फिर आखिर में कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। किसी जगह भी ये नहीं कहा जा रहा कि हतमी तौर पे ये फ़ैसला हो जाएगा। देखिए, हम ना ध्यानदारी की बात है, लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो बल्दियाती अदारों के ख़िलाफ़ क्यों हैं। इसकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि बाकी तीनों सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं। सिर्फ पंजाब में चौथी मरतबा ये डिले किया गया और बज़ाहिर लगता है कि ये इलेक्शन कराने के मूड में नहीं। और कभी बहुत शदीद दबाव आया, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा लोग गए, अगरचे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़े तौर पे अब जिसको कहना चाहिए उनकी वर्डिक्ट है कि इलेक्शन कराए जाएँ तवातर के साथ, लेकिन नहीं, हर 4 साल के बाद नहीं हो रहे। अभी जो इसमें इलेक्शन कमीशन 2025 के एक्ट में आमना तरमीम की गई है ना, माज़र के साथ मुझे लगता है कि और बड़ी शरारत हुई है उसमें। देखें, इख्तियारात पंजाब हुकूमत बिल्कुल और MNAs MPAs और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीचे जाने नहीं देती। उसमें लिखा गया है कि ये अगर ये जो अपना तरमीम की गई है उसके मुताबिक जब इलेक्शन हो जाएंगे तो इलेक्शन के बाद ये जो यूनियन कौंसल और ओवरऑल जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनते हैं वो कमिश्नर और डिप्टी इलाके के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के अंडर होंगे। देखिए, ये तो वही बात है कि जी बल्दियाती निज़ाम भी है लेकिन कमिश्नरी निज़ाम भी साथ साथ चलेगा। आपको याद है 2001 का अपना ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था मुशर्रफ साहब के ज़माने का, उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम शुरू किया था और आपने देखा पीपल्स पार्टी PMLN ने अब बाद में जो ही मुशर्रफ का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, इन्होंने तरमीम करके फ़ौरन कमिश्नरी निज़ाम को बहाल किया और ये लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है ना वो इनकी छुट्टी करा दी। देखें, बड़ी वाज़े तौर पर हमने एक तो पैसे की, फ़ंड्स की, रिसोर्स की लड़ाई है। ये हम बात करते हैं डोर स्टेप पे इंसाफ मिलेगा, मुश्किलात हल होंगी। एक दफ़ा लोग कहते हैं कि जी नालियाँ बनाना, छोटे छोटे काम करना, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तालीम के इश्यूज़ हैं, 70% आबादी देहातों में रहती है, ये काम लोकल गवर्नमेंट को करने चाहिए और सेनेट और कौमी असम्बली और जिसके बाद प्रोविंशियल असम्बली में लेजिस्लेशन होनी चाहिए। देखें, वहाँ तो बात ही नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ें, सारी बात यह इख्तियारात हाथ से क्यों जाएंगे, इसके जाने की जो है ना वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये माइंड सेट है। और दूसरा देखें, 2015 में आखिरी मरतबा इलेक्शन हुए थे, बल्दियाती इंतखाब हुए थे। आप देख लें, आप 10 साल हो चुके हैं और बीच में PTI की हुकूमत आई थी। 2018 में इन्होंने इलेक्शन जो है ना ये सारे तोड़ दिया था, अपना सारा सिस्टम, और उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए लेट कर दिया गया था, डिले कर दिया गया। अब सूरत हाल पंजाब में यह है कि माज़रत के साथ इनको फियर फैक्टर कहा गया है कि जी इलेक्शन करवाएंगे तो PTI जीत जाएगी। इसके लिए उन्होंने, आपने देखा, नॉन पार्टी इलेक्शन का भी फैसला किया गया और उसमें फिर एक शरारत यह है कि नॉन पार्टी इलेक्शन में जीतने वाले जो होंगे आमना, वो किसी पार्टी में 3 दिन के अंदर उनको ज्वाइन करना लाजमी होगा।
मतलब यह है कि फिर आप लॉयल्टी चेंज करवाएंगे, आपको किसी ना किसी तरीके से आप ये काम होगा कि जी किसी और तरीके से रिश्वत से, दावतादी से, कुछ और मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेंटिव दे के आप कहेंगे कि इस पार्टी में शामिल हो जाए। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा धब्बा है PML गवर्नमेंट के ऊपर और इनको दाग होना चाहिए, इलेक्शन करवाने चाहिए। और ये कि डर क्या है भाई जी, ठीक है आज आप हैं कल कोई और आ जाएगा, लेकिन इतने अर्से तक डिले करना तो मेरा ख्याल है कोई बात बनती नहीं। तो नतीजतन मेरा ख्याल है आम आदमी की आमना मुश्किलात जो हम बात करते हैं ना, वो हल होने की तवक्को की जा रही थी, वो नहीं हो रही। अब देखना यही कि कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में दोबारा, जो एक मरतबा पहले भी गया था, वो वहाँ से बाकायदा ऑर्डर लेके आएगा कि फ़लाँ तारीख तक आपने इलेक्शन करवाने हैं। वैसे मादत के साथ आपने देखा हमारे यहाँ तो ये भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद है वाज़े तौर पे पिछली दफ़ा कहा था PTI के ज़माने छुट्टी होने के बाद उनकी हुकूमत के जी फ़लाँ वक्त इलेक्शन कराए जाएँ, नहीं कराए गए थे। तो अब कोई बंदा सीरियसली नहीं लेता। अब अफसोसनाक बात है कि अब हमारी सुपीरियर अदालतों की भी बात सुन नहीं रहा। तो आके आखिरी बात आना इसमें यह है कि आप ये वेस्टर्न इंटरेस्ट है MNAs MPs का, एक तो वो फंड्स की तकसीम है, वो कहते हैं कि जी किसी सूरत में भी ये फंड जो है मामला स्मूथ रहेंगे कि जो यहाँ पे क्या मामला देखें, क्योंकि यहाँ से भी बयानबाजी काफ़ी हो रही है लोकल बॉडीज़ के लेकर। जी देखिए हम ना, अब जिस तरीके से पीपल्स पार्टी, अब ज़ाहिर है इनके अख्तलाफात आपने देखा बहुत से लेवल में बहुत आगे चले गए हैं। तो ये भी एक हसन मुर्तज़ा साहब जो MP हैं, बड़े सख्त बोलने वाले हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तो बड़ी शदीद मुखालफत किया है। आज़मा बुखारी ने भी उनके जवाब में कहा कि अभी हम नहीं बोलते, आपकी पार्टी के अंदर अख्तलाफात शुरू हो जाएंगे, मैं आपको बाद में जवाब दूँगी। तो इस पर भी उनके नून के पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात हैं। लेकिन असली बात है आमना कि इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे। इलेक्शन कराने के लिए मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने तो बावजूद इफ्स एंड बट्स के अल्टीमेटली उन्होंने कहा इलेक्शन करवाएं। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई जाके ये फैसला करवाएगा तो इलेक्शन होंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये जिस तरह कहा गया है कि। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।